अब प्रॉब्लम ये है कि पानी की प्रॉब्लम क्या है। पानी की केवल दो प्रॉब्लम भाई, एक तो पानी ना मिले और दूसरी बात पानी मिले तो खराब पानी मिले। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं तो हम कह सकते हैं कि पानी की प्रॉब्लम है। खुद ही समझो ना, आपको प्यास लगी हुई है, आपको पानी चाहिए, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको पानी ना मिले तब पानी की प्रॉब्लम है, और दूसरा हो सकता है कि पानी आपको मिले बट इतना गंदा पानी मिल जाए कि आप उसको पी नहीं सकते। कुल मिला के आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम कह देंगे कि वाटर रिसोर्स नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये पानी की प्रॉब्लम नेचुरल है, ये जो स्कैर्सिटी है ये नेचुरल है या मैनमेड है। आप लोगों के दिमाग में अचानक से आंसर आ गया होगा कि नहीं यार ये तो मैनमेड ही है, हमने ही त्राहिमाम कर रखा है, हमने ही मचा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल भी है। कैसे? ऐसे, एक तरफ ही आपको डेंस फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर दिख रहा है, हरियाली है, बहुत अच्छे से सब कुछ बड़ा सुंदर है, और उसी के थोड़ा सा इधर जो है वो आपको डेजर्ट दिखेगा लद्दाख का। जबकि आप देखो कि डिफरेंस केवल इतना है, इधर ये है जम्मू एंड कश्मीर और इधर है ये लद्दाख। इतना पास में होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह इतनी हरियाली, एक जगह ये? तो सवाल उठता है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट है ये है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि रेन शैडो एरिया में आते हैं। आपकी क्लास में अभी इतना ज़्यादा अंदर कॉन्सेप्ट में नहीं है चीज़ें, आपके चैप्टर में भी नहीं दी हुई है, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये पहाड़ होते हैं, सॉरी, ये पहाड़ होते हैं। अब क्या हो रहा है, हवा यहाँ से बह रही है, उस हवा में मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर हवा लेके ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आपको पता है जैसी हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बारिश हो जाएगी। इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। जैसे ये बादल इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बारिश खत्म होके इन क्लाउड्स में अब पानी नहीं बचा, इसलिए ये बन जाएंगे ड्राई रीजन। ये होता है विंड शैडो एरिया, और ये है, सॉरी, ये हो गया रेन शैडो एरिया, और इस तरफ आपका विंडवर्ड एरिया हो गया, यहाँ पे बारिश होती है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर, और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये पहाड़ों की रेंज है जो कि पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगी। इसके वेस्टर्न साइड में जहाँ से ये हवा आ रही है मॉइस्चर लेते हुए, ये इसके इस तरफ तो बारिश करेगी, मगर इसके इस तरफ क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए वेस्टर्न घाट के इस तरफ, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में आपको खूब सारे जंगल दिखेंगे, और उसी वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में आपको ऐसा विदर्भ और अमरेली जैसी जगहों पर आपको क्या मिलेगा, ऐसी बंजर भूमि मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, और जाहिर सी बात है यार, हर जगह तो जंगल नहीं है, तो कुछ क्लाइमेटिक, कुछ ऐसी धरती पे जो है वो चीज़ें हैं, फेनोमेनन है, जिसकी वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से वेजिटेशन में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई शक नहीं है कि ये जो वाटर की स्कैर्सिटी है, ये क्या है, ये वाटर की स्कैर्सिटी नेचुरल है। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, वी हैव नॉट कंक्लूडेड। अभी तक हमने नेचुरल रीजंस देख लिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। अब हमारे को देखना है वो मैनमेड रीजंस। अब देख रहे हैं इन भाई साहब को आप, ये क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैंने भी विटनेस किया है, यहीं दिल्ली में लोग स्पेशली अपने बाइक्स में, कार्स में आते हैं और कचरा फेंक देते हैं यमुना के नदी में। यही पानी फिर आगे जाएगा और यमुना को यूज करेंगे आगरा वाले। वैसे ही दिल्ली वाले भी उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको कि पल्यूट किया है हमारे से ऊपर वालों ने। हमारे से ऊपर वाले मतलब जो हमसे पहले यमुना नदी के कोर्स में पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं। अब इन भाई साहब के साथ क्या करना चाहिए बताइए। इनकी वजह से आगे आने वालों पानी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये फैक्ट्री इंडस्ट्री, कानपुर एरिया में चले जाओ, आगरा में चले जाओ, आपको इसी तरीके से नाला काला पानी निकलता हुआ दिखेगा, और ये सीधा पानी नदी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपके यहाँ कचरे वाले आ रहा है, कचरे को दे दो। यहाँ पर आप पानी को पहले ट्रीट कर लो, आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, वो ट्रीट कर लो, पानी को अच्छे तरीके से वो ट्रीट हो जाए, उसके बाद आप वाटर बॉडी में डाल दीजिए। क्योंकि वाटर के अंदर भी तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना। आप खुद सोचो, अचानक से आप किसी के घर में गए, आपको ऐसा पानी पिलाया, आपको अच्छा लगेगा? तो जो वहाँ पानी के नीचे ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, आप उनको इस तरीके के पानी ऊपर से डाल रहे हो, कैसा लगेगा? आप चल रहे हो सड़क पे, ऊपर से आपके ऊपर से पानी डाल दें तो
कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? बिल्कुल वैसे उनको भी नहीं लग रहा। तो पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, क्या? ये वाला कि हम पल्यूट कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1.37 बिलियन हम हो चुके हैं और भी इंक्रीज होते जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब एक इंसान को 1 लीटर चाहिए तो 2 इंसान को कितना चाहिए? 2 लीटर चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अगर आप इसको देखो। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड, ये हो रही है, मतलब 1 के 2 हो गए इसलिए जरूरत बढ़ गई। दूसरा, इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, पहले हमारे को बहुत हमारी कम नीड्स होती थी, बट अब हमारी नीड्स बढ़ रही है, और उन नीड्स के चलते हुए हमारा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वाइज नहीं, पर इंडिविजुअल नीड्स बढ़ रही है। उसके वजह से पानी का कंजम्पशन जो है कमर्शियल रीजंस की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर आपको पता है कि आगे क्या होना है, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसी पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड्स भी बढ़ रही हैं। आप समझ रहे हो? तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 1 का 2 हो गया है इसलिए 2 लीटर यूज हो रहा है, और उसके अलावा एक इंसान भी पहले जो 1 लीटर यूज करता था, अब वो 2 लीटर का पानी ऑलमोस्ट यूज कर रहा है अपनी जिंदगी में, उसकी नीड्स बढ़ रही है। तो एक तरफ तो हो गई हमारी प्रॉब्लम क्वांटिटी वाइज, ये क्वांटिटी वाइज प्रॉब्लम है। दूसरी है क्वालिटी वाइज, जो है हम उसको भी खराब कर रहे हैं। तीसरा, ये वेस्टेज, ये देखो, ये शहरों के बगल में जो नदियों वाली एरिया होते हैं वहां धोबी सब पहुंच जाते हैं और इस तरीके से कपड़े धोए जाते हैं। पता नहीं लॉजिक क्या है, वो समझ नहीं आता मुझे। अब ये आता है नल का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको और हमको ही करना पड़ेगा, कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार आपके घर में नहीं आ सकती देखने की आपने ऐसा पानी छोड़ रखा है। तो जाहिर सी